आईपीएल रिटेंशन एपिसोड 5 में आप लोगों का स्वागत है। एपिसोड 5 में हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, यानी एलएसजी। लखनऊ सुपर जायंट के ओनर कौन है? संजय गोयनका। लखनऊ सुपर जायंट के देखा जाए तो हेड कोच इस समय कौन बना दिया गया है? जहीर खान। क्योंकि अगर देखा जाए तो जहीर खान जब आए हैं लखनऊ सुपर जायंट में हेड कोच बनकर, तो उनका प्लेइंग 11 भी चेंज होगा और किस किस को रिटेन कर सकते हैं हम लोग इस पे बात करेंगे। देखा जाए तो इससे पहले हम लोग 4 फ्रेंचाइजी के बीच में बात कर चुके हैं अलग अलग कि किस किस को रिटेन कर सकती है। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे इसके नीचे वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर जाकर देखिए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में बात करने से पहले आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। और आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखा जाए तो 4 एपिसोड जो लोग हम बनाए हैं मिलकर, उसमें आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप हर एपिसोड में आप लोगों का सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखा जाए तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लखनऊ के टीम में कौन कौन खिलाड़ी 2023 में था, 2023-2024 में मिलाकर कौन कौन खिलाड़ी खेल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, केएल राहुल कप्तान थे, लेकिन देखा जाए तो संजय गोयनका और केएल राहुल के बीच में क्या लड़ाई झगड़ा हुई थी सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है। जब हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट के बीच में मैच था तो क्या बुरा हाल हुआ था। 9 ओवर 5 बॉल में देखा जाए तो 165 रन चेस कर ली थी हैदराबाद लखनऊ के अगेंस्ट। तो क्या लाजवाब बेइज्जती हुई थी जब संजय गोयनका जो ओनर है लखनऊ सुपर जायंट के, वो केएल राहुल जो कप्तान है उनको मतलब देखा जाए तो ग्राउंड पे सब पब्लिक के सामने 50 कैमरा के सामने उनके लदाड़ लगा रहे, यानी डांट बोल रहे थे, तो पूरी दुनिया जानती है। तो अब सब लोग ये बोल रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट यहाँ पर केएल राहुल को रिलीज कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लखनऊ सुपर जायंट केएल राहुल को एट द कप्तान ही रिटेन करने वाली है, ये चीज आप लोग देख लेना। तो अगर देखा जाए तो केएल राहुल हो गए, उसके बाद में देखा जाए घातक बैट्समैन निकोलस पूरन, आपको पता होगा सबसे नंबर 1 लखनऊ सुपर जायंट ऑलराउंडर मार्को स्टोनिस, जो चेन्नई वाला इनिंग कोई नहीं भूल सकता है भाई, क्या लाजवाब चेन्नई के घर में घुस। अब चेन्नई के बारे में जब बात करता हूँ ना, तो जो MS धोनी के फैंस है, जो चेन्नई के फैंस है ना, उन्हें थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। जो बंदा इनिंग खेल के गया है ना, उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि चेन्नई स्वामी स्टेडियम में इतना पब्लिक, पूरा क्राउड पीली जर्सी से भरा था, उसमें सिर्फ एक बंदा लखनऊ सुपर जायंट का बैठा था जो कूद रहा था, आपको पता होगा। और इतना लाजवाब इनिंग खेल कर 100 लगाकर, देखा जाए आईपीएल का सबसे हाईएस्ट 100 लगाकर वो बंदा लखनऊ सुपर जायंट को जिताया था, सबको पता है। तो उसकी हाईलाइट करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा इनिंग खेला था स्टोनिस। तो देखा जाए तो स्टोनिस हो गया, फिर आइस बडोनी है, दीपक हुड्डा भी है, नबीनुल हक है, उसके बाद में देखा जाए मोहसिन खान है, रवि बिश्नोई है, मयंक यादव हैं जो इस समय डेब्यू भी कर चुके हैं टीम इंडिया के लिए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकैप में नहीं खरीद सकती है लखनऊ सुपर जायंट। अब देखते हैं कि अनकैप में किस किस को खरीदेगी। उसके बाद में देखा जाए क्विंटन डिकॉक है और कुणाल पांड्या है, देवदत्त पट्टिकल है जो पिछले साल आउट ऑफ फॉर्म ही थे, पूरे आईपीएल में नहीं चले थे। उसके बाद में देखा जाए हेनरी है जो न्यूजीलैंड के बॉलर है 2019 का, वो स्पेल में उसका नहीं भूल पाता हूँ। जैसे मैं इसका नाम लेता हूँ मेरे दिमाग में सीधे 2019 को लेकर जाके पटक देता है, क्योंकि 2019 को ना उसका स्पेल भाई अभी भी याद आ रहा है मुझे बार बार जब इसका नाम लेता हूँ, इस हेनरी की जो न्यूजीलैंड का बॉलर है ना, इसका नाम लेता हूँ। क्योंकि वो उस समय जब इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेल रही थी, तो सबको याद होगा कि क्या लाजवाब स्पेल वो डाला था और पूरे बैट्समैन को हमारे आउट किया था ये हेनरी। लेकिन इसका नाम सुनता हूँ तो दिमाग में सीधे 2019 में पहुंच जाता हूँ। तो हेनरी भी बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन देखते हैं रिटर्न करती है कि नहीं। उसके बाद में देखा जाए यश ठाकुर, मोटा मोटा जो था, इसको तो बहुत मारा था भाई टेरेबिस है टुल्ला। उसके बाद में देखा जाए अरशद खान है जो बॉलर एट द बॉलर लखनऊ सुपर जायंट उसे ली थी, लेकिन भाई बैटिंग क्या लाजवाब किया था। मतलब लास्ट के कुछ मैच में उसे मौका दिया गया था लखनऊ सुपर जायंट के टीम में प्लेइंग 11 में, और वो बंदा बॉलिंग तो करता ही था, लेकिन क्या लाजवाब बैटिंग करता था। वो एक 50 भी लगा दी, 8वें नंबर पे आके 50 लगाया। आप मतलब आप ये देखिए 8वें नंबर पे कोई आकर 50 लगा देता है, तो ये किया था भाई अरशद खान। उसके बाद में देखा जाए
डेविड विल्ली है जो उसके जगह पर समर जोसेफ पिछले साल आ गया था, क्योंकि डेविड विल्ली आया ही नहीं था और हेनरी भी नहीं आया था और मार्को भी नहीं आया था। देखा जाए तो बड़े बड़े बॉलर आए ही नहीं थे इस बार देखा जाए लखनऊ सुपर जायंट में। इसके लिए आईपीएल का नियम भी बदल गया इस बार कि कोई भी क्रिकेटर अगर विदेशी है और वो अपना नाम देता है आईपीएल में और वो नहीं खेलता है या नहीं आता है तो सीधे 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये सही हुआ है, क्योंकि इसी को देखते हुए हर फ्रेंचाइजी अपनी प्लेइंग 11 बनाती है, अपनी टीम बनाती है, और आप नाम देने के बाद में आपको कोई खरीद लेता है, उसके बाद में आप नाम वापस ले लेते हैं तो उनकी पूरी प्लेइंग 11 खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आईपीएल की तरफ से बहुत कठिन ये नियम बनाया गया, ये बहुत बेहतर है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस को रिटेन करेगी लखनऊ सुपर जायंट। तो देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट सबसे पहले रिटेन करने वाली है कप्तान को, और कप्तान को करना चाहिए भाई, किसी भी कप्तान को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कप्तान को छोड़ने का मतलब ये होगा कि कप्तान आपको ढूंढना पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पहला आईपीएल का रिटेंशन कितने सीआर का है? 18 सीआर का। केएल राहुल को 18 सीआर दे दीजिए, और वो 100% 18 सीआर लाख है भाई केएल राहुल। उसका आप भाई देखे नहीं है, जब वो पंजाब से खेलता था ना भाई 13 गेंद पे 50 मारा था। अब नहीं मतलब उसका दिख रहा है कि वो बंदा क्यों अपने आप को चेंज कर दिया है। लेकिन उसका अभी देखे होंगे अभी हाल ही में क्या लाजवाब इनिंग खेला बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में, देखे होंगे आप। तो उसके अंदर वो काबिलियत है, वो उसी तरीके से खिलाड़ी है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस आईपीएल में ऐसे ही होगा 2025 में, वो अपने आप को अपडेट करके आएगा। लेकिन इससे पहले जो सीजन गया केएल राहुल का बहुत खराब गया था, बहुत खराब गया था। तो देखा जाए तो केएल राहुल को 18 सीआर में रिटेन कर लेगी। उसके बाद में मेरे हिसाब से निकलस पूरन को करना चाहिए, क्योंकि निकलस पूरन अगर जाएगा ना भाई ऑक्शन में तो आप रिटेन करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूसरा नियम क्या है आईपीएल का रिटेंशन का? 14 करोड़। और निकलस पूरन जाएगा ना भाई, पिछले साल 18 करोड़ का लखनऊ सुपर जायंट रिटेन की थी, और इस बार दूसरा नियम 14 करोड़ है, तो आपका फायदा हो जाएगा। तो निकलस पूरन को आप रिटेन कर लीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं मिलता है चौथे नंबर पे आकर इतना लाजवाब 180 के इशारे से बल्लेबाजी करता है। उसके बाद में देखा जाए मार्को स्टोनिस को आप कर लीजिए, करना चाहिए 11 करोड़ में। तीसरा ऑक्शन जो है आईपीएल का नियम है वो 11 करोड़ का है। तीनों ऊपर से नीचे तक इन तीनों को कर लीजिए। केएल राहुल 18 करोड़, निकलस पूरन 14 करोड़ और मार्को स्टोनिस 11 करोड़। 11 करोड़ लाख है बंदा, वो ऑलराउंडर भी है, मतलब बॉलिंग करता है तो विकेट लेता है, बल्ले से लाजवाब इनिंग खेल के देता है। तो मतलब मार्को स्टोनिस है, तगड़ा ऑलराउंडर है। उसके बाद में देखा जाए तो 18 करोड़ लाख भाई इसमें कोई खिलाड़ी ही नहीं है, क्योंकि चौथा नियम क्या कहता है कि आप फिर से 18 करोड़ में खरीद सकते हैं। फिर 18 करोड़ लाख कोई है ही नहीं है कि किसको 18 करोड़ दे, उस लायक होना भी तो चाहिए। हाँ, किसको आप 18 करोड़ देंगे? क्विंटन डिकॉक को 18 करोड़ देगा नहीं लखनऊ सुपर जायंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है 18 करोड़ लगा देगा तो फिर इनके पर्स में पैसा ज्यादा नहीं बचेगा ऑक्शन में जाने के लिए, तो नहीं लगाएगा। क्विंटन डिकॉक को आरटीएम खेलकर वापस ले आएगी। हाँ, और देखा जाए मयंक यादव को अभी हाल ही में वो डेब्यू किए टीम इंडिया की तरफ से, नहीं तो वो अनकैप में ले लेते, तो अनकैप में भी मयंक यादव को नहीं ले पाएंगे। और लखनऊ सुपर जायंट मयंक यादव को 2-3 साल से रखी थी, अभी लास्ट इसी साल 2-3 मैच में क्या लाजवाब परफॉर्मेंस दिए, उसी परफॉर्मेंस पे वो टीम इंडिया में आ गए। आप सोच सकते हैं कितना अच्छा वो बॉलर है। लेकिन अब वो कैप पहन लिया है टीम इंडिया का, तो अब वो 18 करोड़ लाख है। 18 करोड़ लाख तो अभी नहीं है, वो अनकैप भी हो गया तो 4 करोड़ में आएगा नहीं। तो आप उसे क्या करिए, आरटीएम खेलकर उसे ले लीजिए। क्विंटन डिकॉक और मयंक यादव, इन दोनों को आप आरटीएम खेल के ले सकते हैं, 2 खिलाड़ी को आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अनकैप किसको ले सकते हैं। तो अनकैप में मेरे हिसाब से 2 बंदे को आप ले सकते हैं। अब ऐसा कौन है 2 बंदा? आपको याद होगा अभी हाल ही में दिल्ली में जब T20 लीग चल रहा था, दिल्ली T20 लीग चल रहा था, उसमें आयुष बडोनी बहुत लाजवाब इनिंग खेले थे। आयुष बडोनी लखनऊ सुपर जायंट के हिस्सा भी हैं, छोटे डील के हैं, लेकिन उस तरीके से उनका शरीर नहीं है। मैं पिछले साल इसी साल जब वीडियो बनाता था उनके बारे में, तो आयुष बडोनी को आप 4 करोड़ में रिटेन कर लीजिए अनकैप में, और अरशद खान को भी आप रिटेन कर लीजिए 4 करोड़ में। आप अरशद खान को 4 करोड़ में जब रिटेन करेंगे तो 4 और आयुष बडोनी 4, यानी 8 करोड़ रुपया का ये हो जाएगा आपका अनकैप खिलाड़ी।
और उसके बाद में केएल राहुल, निकलस पूरन, मार्को स्टोनिस, यानी 5 खिलाड़ी ये हो गए। और आरटीएम खेलकर मयंक यादव और क्विंटन डिकॉक को ले आइए। यानी अगर देखा जाए तो आपका टोटल खर्चा आएगा 51 CR खर्चा आएगा, बचेगा कितना 69 CR बचेगा। तो आप ऑक्शन में जाइए, उसके बाद में 69 CR का आप बहुत से खिलाड़ी खरीद सकते हैं। और जहीर खान ऐसा ही करने वाले हैं, जो लखनऊ सुपर जायंट के मेंटोर बने हैं वो ऐसा ही करने वाले हैं। आप लोग देख लेना, जब रिटेंशन का लिस्ट आएगा लखनऊ सुपर जायंट का तो सेम इसी तरीके से लमसम होगा। तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा करना भी चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही चीज होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट का रिटेंशन। बट आप लोग कमेंट करके बताइए कि लखनऊ सुपर जायंट किस किस को रिटेन करने वाली है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लेना। और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।